जय माता दी दोस्तों। मेरा नाम गरिमा है और मैं ग्राम शरीफाबाद ज़िला महासमुंद छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। मुझे माताओं का ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। चैत्र नवरात्र की 9वीं तिथि से को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आज हमारे घर की तैयारियाँ पूरी हुई और अब सभी के घर की तैयारियां पूरी हो गई होगी। दोस्तों, हम माता महालक्ष्मी के आगमन के लिए बहुत सारी तैयारियां करते हैं। माता महालक्ष्मी को स्वच्छता बहुत पसंद है और इसीलिए हम माता महालक्ष्मी के आगमन की तैयारियों में जुट जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम जाने अनजाने माता महालक्ष्मी की आगमन की तैयारी तो करते, माता महालक्ष्मी को स्थायी रूप से घर में रहने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। क्या आप इस बारे में जानना चाहते हैं? यदि हाँ, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फेसबुक में जाकर के फॉलो भी कर दीजिएगा। मैं इस बारे में आज इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आप सभी को तो पता है ना। और जिनको नहीं पता है, जो मेरे इस वीडियो में पहली बार आए हैं, उनको मैं ये बता दूँ कि मेरे घर में जो मेरा एक सिर्फ घर ही नहीं है, मेरा एक मंदिर है जिसमें माताएं, माता जगदम्बा, माता महाकाली और गणपति बप्पा जी आते हैं हमारे घर में। रोज़ शाम को भोग लगाते हैं, हमें ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं और फिर हमसे जो कुछ भी भूल चूक हुई रहती है उसके बारे में बताते हैं, समझाते हैं, हमारे कष्टों को दूर करते हैं। और इस तरह से डेली हमारे घर में माताओं का, प्रभु जी का आगमन बना है। दोस्तों, उस दौरान माता महालक्ष्मी ने मुझे स्वयं हमें ये बताया है कि हम उनके लिए, हमसे जो भी गलती हुई है वो गलती क्या है। वही गलती आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो वो गलती ये है, देखिए, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि माता महालक्ष्मी को स्वच्छता बहुत पसंद है। माता महालक्ष्मी को अच्छे लोग बहुत पसंद हैं। माता महालक्ष्मी को घर की साफ सफाई बहुत पसंद है। लेकिन क्या हम ये करते हैं? हम पहले ही ये सब कर चुके होते हैं, लेकिन जिस दिन हमें माता महालक्ष्मी की पूजा करनी होती है उस दिन घर को पूरी तरह जैसे का तैसा छोड़ देते हैं। हाँ, और ये हमें भ्रांति फैली हुई है कि जैसे जब मैं यहाँ आई थी शादी होने के बाद, तो मुझे जो बताया गया कि माता महालक्ष्मी के पूजा के दिन घर में झाड़ू वगैरह नहीं लगाते हैं, घर को साफ सफाई नहीं करते हैं और बाल कंघी वंघी नहीं करते हैं। तो इसी तरह से बहुत बातें हैं जो होती है ना। तो उसी बात को लेकर के, जो कि सरासर गलत है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों, माता महालक्ष्मी ने स्वयं ये कहा है कि उन्हें सफाई बहुत पसंद है। सफाई तो इसलिए हम जिस दिन माता महालक्ष्मी की पूजा करें उस दिन, मतलब उस दिन तो बिल्कुल ही हमें घर की साफ़ सफाई करनी चाहिए, हमें स्वयं की साफ़ सफाई करनी चाहिए। और इस तरह से देखिए, जब दिवाली की रात जब भी हो जब हम माता महालक्ष्मी की पूजा करते हैं ना, तो केवल माता महालक्ष्मी नहीं आती हैं घर में, उनके साथ उनकी बहन, जो जिसको अलक्ष्मी भी बोलते हैं, वो भी आती है। तो दोनों बहनें जब आती है ना, तो पूजा हम तो माता महालक्ष्मी की करते हैं। पूजा करने के बाद जो सम्मान जो हमें माता महालक्ष्मी को देना चाहिए,
वो सम्मान माता महालक्ष्मी को ना देकर हम अलक्ष्मी को देते हैं, दरिद्रता को देते हैं। कैसे? घर में झाड़ू नहीं लगाते हैं, घर को साफ सफाई नहीं रखते हैं, ये सोच कर कि उस दिन हमने माता महालक्ष्मी की पूजा की है। दोस्तों, उस दिन जब हम माता महालक्ष्मी की पूजा किए हैं और ये जानते हैं कि माता महालक्ष्मी को स्वच्छता प्रिय है, तो फिर उसमें उनकी सम्मान कैसे होगी, है ना? आप ही सोचिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो उस दिन हम अपने बाल को भी नहीं बनाते हैं, जितने भी हम महिलाएं हैं। तो ऐसे में अलक्ष्मी को सम्मान मिलता है, उनको व्यवहार मिलता है, दरिद्रता को व्यवहार मिलता है। और फिर माता महालक्ष्मी हमारे घर से, क्योंकि माता महालक्ष्मी स्वयं बोलती हैं कि जिस घर में दरिद्रता होगी उस घर में मैं नहीं रह सकती, और इस प्रकार से हमारे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता महालक्ष्मी अपने धाम में प्रस्थान कर जाती है। तो ये हमसे बहुत बड़ी गलती होती है और प्रायः ये सभी घरों में होता है। तो इसीलिए मैंने ये बात को आप लोगों के समक्ष रखना चाहा। यदि आप लोगों को मेरी बात पसंद हो तो अपने हिसाब से करिएगा, और अच्छा लगे तो मैं तो यही कहूँगी जो कि मैं स्वयं करती हूँ। मैं जिस दिन माता महालक्ष्मी को की पूजा करती हूँ उस दिन अक्सर करके, पहले तो मैं भी नहीं करती थी, पहले तो मैं भी वैसे ही करती थी, है ना। जिस दिन माता महालक्ष्मी की पूजा की उस दिन मेरे घर में सारी चीज़ें, सारे कूड़े करकट पड़े रहते थे, बिखरे हुए रहते थे। लेकिन जिस दिन माता महालक्ष्मी की कृपा हम पर हुई है, जिस दिन से माताओं की कृपा, प्रभु जी की कृपा हम पर हुई है, जिस दिन से हमें ये जानकारी हुई है, उस दिन से हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं होता है। हम उस दिन खास करके अपने घर की साफ़ सफाई रखते हैं, स्वयं की साफ़ सफाई रखते हैं, और उस दिन अच्छे से अच्छा करने की हम लोग कोशिश करते हैं दोस्तों। तो आप सभी को एक ढेर सारी शुभकामनाएं, और जिस प्रकार माताओं की कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर बनी है, उसी प्रकार से आप सभी पर भी मैं जो भी कर रही हूँ ये अपने मन से नहीं कर रही हूँ, ये माताओं की मर्ज़ी है कि मैं उनका प्रचार प्रसार करूँ। तो इसलिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में मेरे इस चैनल, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में मेरी मदद करें, और चैनल पर नए हों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें दोस्तों। जय माता दी।